नमस्कार, मेरा नाम संत दुबे है और आपको हम आज कैमूर पहाड़ी के श्रृंखला पर अवस्थित अधौरा के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित एक से एक हतप्रभ चीज़ों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। अभी तक आपने तेलार कुंड का नाम सुना था, करकटगढ़ जलप्रपात का नाम आपने सुना था, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि अधौरा के घने जंगलों के बीच एक ऐसा कुंड है जिसके सिर्फ नाम से ही नहीं, आप उसका सिर्फ देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, हतप्रभ हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, भयावह भी है। और उसी भयावहता का परिणाम है कि संत दुबे भी यहाँ खड़ा होने की हिमाकत नहीं कर पा रहा है। काफ़ी खतरनाक जगह है, इसलिए इस वीडियो को हम बैठ करके आपके सामने ले जाना चाह रहे हैं। तो आइए हम आपको सीधे चलते हैं इस कुंड के पास। ये कुंड सामने से आपको दिखाई दे रहा हो, पूरा धुंध दिखाई दे रहा है और ये दोपहर है, ऐसा नहीं है कि शाम हो गया है, लेकिन इस कुंड के आसपास सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध ही धुंध दिखाई देगा, क्योंकि यह इतना गहरा है कि आप भी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि ये कुंड आज का नहीं है, इसका संबंध द्वापर युग से जुड़ता है और ये शायद यही कारण है कि इसका नाम बंसी खोह रखा गया है। एक बात और, इस बंसी खोह के भीतर आपको सिर्फ और सिर्फ बांस के ही बगीचे मिलेंगे। अब आपको भी लगेगा कि आखिर बांस का बगीचा क्यों है, तो ये बांस का बगीचा का संबंध द्वापर युग से जुड़ता है। लोगों का कहना है कि भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे तो उनके लिए बांस जो गया था बंसी का निर्माण करने के लिए, वो इसी जगह से गया था। सिर्फ यही कारण है कि इसका नाम जो है बंसी खोह रखा गया है। ये बहुत बड़ा कुंड है और चारों तरफ से इसमें झरने गिरते हैं। बरसात के दिनों में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह इतना नज़दीक आ करके और इसका दीदार कर सके, किसी के पास कुवत नहीं है। ये इतना खतरनाक है, चारों तरफ से पानी गिरता है और इसका पानी सीधे सोन की तरफ जाता है। इसका संबंध दुर्गावती जलाशय से कैसे, दुर्गावती नदी से कैसे है, ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर की जगह दूरी पर वो जगह है जहाँ हम आपको ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि दुर्गावती नदी का जो उद्गम स्थल है यही है। आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये बंसी को इतना विशालकाय है और इसका क्षेत्र इतना लंबा है और इससे निकलने वाला जो सुरंग है, इसको भी आपको अगर हम दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि ये आज के समय में अजूबा चीज़ है, क्योंकि इसका जो सुरंग है बहुत लंबा है और आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें 4 व्हीलर गाड़ियां भी पार कर जाती हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है किसी का कि उसमें से कोई जा सकता है। आप सामने खड़े होंगे और सामने से आपको सब कुछ दिखाई देगा। आप ऊपर से देखेंगे, कैमरा को ऑन करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इतना वो गहरा है कि उसके सतह तक हमारा प्रकाश शायद न पहुंचे, लेकिन इस बंसी खोह के इतिहास के बारे में यहाँ के लोगों से थोड़ी हम बात कर लेते हैं, आप भी जान लीजिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम पर भोला राम। भोला राम, कहाँ घर है आपका? सोहदाग। सोहदाग गाँव है। यहाँ से कितना दूरी पे है? 2 किलोमीटर बा। अच्छा, तो ये मंदिर कब बना? ये मंदिर बनल पर ढेर दिन हो गए, ज्यादा दिन से कीर्तन वगैरह होता है। इसका क्या नाम है इस जगह का? बंसी खो। बंसी खो। बंसी को काहे कहते हैं भाई, आप बता दीजिए। बंसी खो हम लोग यहाँ के लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बांसुरी के लिए यहीं से बांस गया था, लोग बताते हैं। अच्छा, और ये पानी यहाँ इस कुंड में कितने दूर से गिरता है? इस पानी कुंड में गिरता है लगभग 3 से 4, 5, 6 किलोमीटर के दूरी पर से पानी इसमें आता है। अच्छा, पहाड़ी का सभी पानी इसी रास्ते से होकर जाता हाँ। है, तो उस समय तो बड़ी खतरनाक लगता होगा। हाँ, चारों तरफ से पानी आता है तो भयावन लगता है ना। खूब बारीकियों से देखा होगा, कभी गौर से भी देखिए और उसके पास आकर देखिए तो उसका आनंद ही कुछ और आता है। आप देखिए, है तो पानी
लेकिन नजर आएगा कि सब धुआं धुआं है। हकीकत में ये इतनी ऊंचाई से गिर रहा है और जब ये नीचे पटल पर पड़ रहा है तो उसमें से निकली हुई जो चिंगारी है उस धुएं का रंग बदल रही है। लेकिन प्रकृति द्वारा दी गई यह उपहार क्या कभी किसी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो वास्तविक है वास्तविक ही रहेगा। कहते हैं कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है और यह उक्ति यही आकर चरितार्थ होती है। इसी का नाम है पानी के धारा प्रवाह बहते हुए और इसमें का निकली हुई जो सफेदी है वो हर किसी को आकर्षित कर देती है। आज आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के एक बांध पर जिसका नाम है नौगढ़ बांध और इसे कोई औरवा टांड बांध के नाम से जाना जाता है। औरवा टांड अपने आप में एक अद्भुत बांध है। इसके पास जो स्टोर करने की पानी को स्टोर करने की जो क्षमता है अपने आप में वो सबसे ज़्यादा है। आसपास में बहुत सारे बांध हैं। लतीफ साहब बांध है, इसके बाद कर्मनासा नदी पर बना हुआ मूसाकाड़ बांध है। लेकिन ये बांध अपने आप में काबिले तारीफ है। इसकी हर एक बारीकियां अपने आप में एक अद्भुत तरीके से गवाही देती है और हम आपको यहाँ की दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। खुखुमा गांव से शुरू हुई दुर्गावती जलाशय परियोजना तक पहुंचने वाली दुर्गावती नदी का कहानी हम आप तक इसके पानी के कलरव की जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम इसी कड़ी में आपको दुर्गावती के इस बृहद स्वरूप को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आया हूं कि आप यह देखिए कि एक छोटे से गांव के एक छोटे गड्ढे से निकली दुर्गावती नदी अपने भयानक स्वरूप को किस तरह से विस्तार करती हुई निकल रही है, इसका अंदाजा आप इसके धारा प्रवाहित हो रहे इस गतिमान जल से आप खुद देख लें। अब आप जिस पहाड़ी की गुफाओं में लेकर आए हैं, भगवान भास्कर अस्ताचलगामी हो चले हैं। शाम ढल गई है। पशु पक्षी भी अपने अपने घोंसले की तरफ बढ़ गए हैं और हम आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए जंगल, घाटी, नदी और नालों की तलाश कर रहे हैं। उसके लिए दर-दर की खाद छान रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखिए ये नज़ारा, शानदार नज़ारा। धुआं है। प्रकृति की सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। प्रकृति ने इतना बेहतरीन वरदान दिया है आपके लिए, मेरे लिए और आप सब के लिए। जरूरत है इसका लुत्फ उठाने का। तो जी हाँ, ये मूसाखाड़ बांध का एक पार्ट है जहां मैं आपको लेकर आया हूं। और आप देखिए कितनी ऊंचाई से पानी का रफ्तार नीचे की ओर जा रहा है और मैं यहाँ बैठकर आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसके आगे जाना पूरी तरह से खतरनाक है और जान के लिए खतरा भी है। यहाँ से एक हाथ की दूरी भी नहीं है जिसको मैं और आगे अधिक जाकर आप तक इसकी आवाज़ पहुँचाए। इसलिए इस बात को देखिए, प्रकृति ने कितना सुंदर तरीके से सजाया है और उस पर से निकलने वाले तो पानी का लोट जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको किसी कारीगर ने नहीं बनाया है, इसको प्रकृति ने अपने हाथ से संवारा है। और इसके आसपास जो इतने बेहतरीन झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, वो इस
के प्रकृति सुंदरता को और बेहतर बना रहे हैं। यहाँ हर किसी का मन मोह ले रहा है ये नज़ारा, ये अद्भुत दृश्य। ये कैमूर की घाटी से सटा हुआ नौगढ़ के तरफ से निकलने वाला यह जलप्रपात पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन जगह है और पूर्वांचल का एक नायक नमूना भी है, तस्वीर भी है, जिसे मैं आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया हूँ।